हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSB स्मार्ट एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के रिलेटेड। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स के रिलेटेड पहला वीडियो है हमारा। तो आए दिन और भी वीडियोस हम आपके लेके आएंगे जिसमें हम अलग अलग MCQs डिस्कस करेंगे और उनकी अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे। चलो शुरू करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए प्रोसेस इज ए, एक प्रोसेस क्या होती है? एक प्रोसेस असल में होती है प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर बी। देखो जो पहला ऑप्शन है सिंगल थ्रेड, प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, ये तो है ही नहीं। प्रोग्राम इन द मेमोरी, बिल्कुल ये भी नहीं, क्योंकि प्रोसेस होती है जो इस वक्त कंप्यूटर में रन हो रही है, यानी मेन मेमोरी, यानी हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है उसमें जो चल रही है, तो उसको कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर, यानी वर्ड प्रोसेसिंग का एक ऐसा फीचर दैट कैचेस रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स, यानी हम एंड मिसस्पेलिंग्स इन इज नोन एज। जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है या कोई भी हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जब भी हम उसमें कुछ लिखते हैं तो एक अंडरलाइन यानी रेड लाइन आ जाती है, रेड लाइन आ जाती है जब हम कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक करते हैं। तो उस फीचर को क्या कहते हैं? उस फीचर को कहते हैं स्पेल चेकर। स्पेल चेकर, ऑप्शन नंबर बी। Coming to the third question, what is the smallest unit of information? देखो हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है या कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। जब हम बिट्स को कंबाइन करते हैं बनता है बाइट। ब्लॉक है ही नहीं कुछ, तो निबल भी निबल है, 4 बिट्स का मजमूआ। तो सबसे बेसिक जो है असल में वो है बिट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन हैं ये सारे मेमोरी यूनिट इससे बड़े हैं। ब्लॉक तो है ही नहीं कोई कंप्यूटर मेमोरी। तो अगर स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में तो वह है बिट। बिट से बन जाते हैं, 8 बिट से बन जाता है बाइट और 4 बिट से बन जाता है निबल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिबल इक्विवेलेंट ऑफ, हमारे पास बाइनरी नंबर 10111 है, तो हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ पे 1 लो, 2 लो, 4, इसको डबल करो, 8 और 16। क्योंकि ये 0 है तो 0 की जगह हम इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी वैल्यूज को काउंट करो। 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 2 इज 21, प्लस 1 इज 23। तो इसका आंसर आ गया हमें 23। सो ऑप्शन नंबर डी 23। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर टेम्पोररी स्टोरेज area that compensates for difference in data rate and data flow between devices? यानी क्या होता है जब हमारे पास कोई हम डेटा भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम फॉर एग्जांपल हम कोई प्रिंट फाइल करते हैं, तो जब हम प्रिंटिंग करते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर मेमोरी में होती है, कंप्यूटर मेमोरी फास्ट होती है और हमारे पास प्रिंटर होती है, प्रिंटर की जो मेमोरी है वो स्लो होती है। तो बीच में क्या होता है, बीच में एक चीज होता है, यानी एक टेम्पोररी स्टोरेज होती है जो इस फ्लो को कंट्रोल करता है। यानी जो टेम्परली इन इस फाइल को जो हमने प्रिंट दी होती है उस फाइल को स्टोर करता है तब जब तक ये प्रिंट ना हो जाए अच्छे से। तो उसको क्या कहते हैं, जो बीच में ये एक मेमोरी होती है उस मेमोरी को कहते हैं हम बफर। उसको कहते हैं बफर। ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन? जो स्क्रीन हमारा होता है उसमें हर एक डॉट कितने कलर्स का बना होता है? 3 कलर्स। वो कौन से कलर्स है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। यानी जितने भी कलर पिक्सल्स यानी जो डॉट होता है, एक डॉट स्क्रीन पे जो बन जाता है वो 3 कलर से बन जाता है और इन 3 कलर्स को हम अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करके कलर क्रिएट करते हैं। कितने कलर्स हैं ये? 3। RGB। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Coming to the question number 7, हाउ इज द डेटा स्टोर ऑन द डिस्केट। जो डिस्केट होती है, डिस्केट एक एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज होती है, ठीक है। तो डिस्केट क्या, डिस्केट में हम कैसे, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें हम कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी को, यानी डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, मैग्नेटिक, थ्रू मैग्नेटिज्म। सो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो मैग्नेटिक मेमोरी होती है, डिस्केट को हम मैग्नेटिक मेमोरी बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोसीजर वी स्टोर डेटा ऑन इट। Coming to the next question, which of the following is the smallest visual element on a video monitor? जो हमारा वीडियो मॉनिटर होता है उसमें जो अलग अलग, जैसे कि हमने पढ़ा डॉट्स होते हैं, पार्ट होते हैं, छोटा छोटा सा डॉट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल एक्चुअली मीन्स पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट यानी एक पिक्चर का छोटा सा एलिमेंट यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसको हम पिक्सल बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिक्सल एलिमेंट। Which of the following natural element is the primary element in computer chips? जो कंप्यूटर चिप्स आजकल बनी हुई है मार्केट में, चाहे हमारा मेमोरी कार्ड हो, चाहे हमारा फ्लैश ड्राइव्स हो, यानी पेन ड्राइव्स वगैरह, तो वो किससे बनी होती है, उनमें प्राइमरी नेचुरल एलिमेंट क्या इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। असल में सिलिकॉन क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, होता है, इससे बन जाते हैं, सिलिकॉन से हम बनाते हैं कंप्यूटर चिप्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following programs enables you to calculate numbers related to rows and columns? यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर्स की, जिसकी शेप होती है रोज इन द एंड कॉलम्स में, उसको कहते हैं स्प्रेडशीट। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे है, हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is a structured programming technique that graphically represents the detailed steps required to solve a problem? अच्छे से समझिए उसको। Which of the following is structured? पहले स्ट्रक्चर यानी एक तरतीब में दिया गया होता है, प्रोग्रामिंग टेक्निक है ये, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। यहाँ पे बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है कि या तो सीडो कोड है, सीडो कोड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, उसमें सीधे कोड लिखा होता है लेकिन शॉर्ट स्टेप्स में। लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following values is the correct value of this hexadecimal code? हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है ABCDEF। हमें इसका वैल्यू इन द सेंस में डेसिमल में इसका बोलना है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके प्लेस वैल्यूज, यानी हमें पता है A का वैल्यू, हम जब हम हेक्साडेसिमल में A का वैल्यू क्या होता है 10, B का वैल्यू 11, इसी तरह हम अलग अलग इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से 16 से, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है इस हेक्साडेसिमल का नंबर का, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? हमें बोलना है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है। देखो कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, तो माउस भी इनपुट, बाकी जो तीन ऊपर की डिवाइस है ये तीनों इनपुट डिवाइस है। जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू, जो मॉनिटर होता है, जो चाहे वो सीआरटी मॉनिटर हो, एलसीडी मॉनिटर हो, एलईडी मॉनिटर हो, तो उसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? हमें बोलना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है। देखो इन अभी तक हमने जो प्लॉटर है ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर इज अ प्रिंटर, बट ये इसे हम प्लॉटर से हम क्या करते हैं, प्लॉटर से बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स होती है या साइन बोर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, उनको हम प्रिंट निकालते हैं। इसका मतलब है ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो पता है ये भी आउटपुट डिवाइस है। और अभी हमने जाना विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो क्या बच जाता है यहाँ से, माउस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, माउस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, ठीक है, ये पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है जिसे हम कोई फोल्डर, फाइल या कुछ भी चीज पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? तो जो नोटपैड होता है, नोटपैड एक प्रोग्राम होता है हमारे कंप्यूटर में, तो जब भी हम उसकी फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन होता है .txt। सो ऑप्शन नंबर ए। BIOS is used
BIOS is used by किससे? BIOS, BIOS मीन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो किस लिए इस्तेमाल, कौन इस्तेमाल करता है उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। तो असल में क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं तो जो भी डिवाइस, BIOS क्या करता है, ये कॉन्फ़िगर करता है कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर के साथ बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती है, तो उनको ठीक है, उनको उनको एक तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए उसकी जरूरत होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इस्तेमाल करता है सो दैट इट कैन कॉन्फ़िगर दोज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो अटैच होती है कंप्यूटर के साथ। Coming to the next question, what is the mean of the booting in the system? booting का मतलब क्या होता है? booting in the means restarting computer, रिस्टार्टिंग, यानी बूटिंग जो होती है एक तरीके से रिस्टार्टिंग होती है। जैसे कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं उसमें भी उसको प्रोसेस को भी हम बूटिंग बोलते हैं, और जब हम रिस्टार्ट करते हैं उसमें भी बूटिंग हो जाती होती है। असल में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग बूटिंग। A computer is accurate but, एक कंप्यूटर हमें पता है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक्यूरेट होता है, ये सबको पता है, ठीक है। बट इफ द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन इज फॉल्स, यानी अगर हमें पता है कि कंप्यूटर एक एक्यूरेट डिवाइस है, लेकिन जब भी हम कोई कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन इससे करते हैं अगर वो फॉल्स निकलती है, व्हाट इज द मेन रीजन, क्या वजह हो सकती है? इसका वजह है इनकरेक्ट डेटा एंट्री, यानी जब हम गलत डेटा यहाँ से फीड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा कंप्यूटर का वो भी गलत होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम कोई फीड करें कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको दे करने के लिए, वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर करेक्ट इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी तो वो इनकरेक्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि कंप्यूटर तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Coming to question number 19, the central processing unit is located in the, जो central processing यानी जिसको हम CPU बोलते हैं, यानी brain of the computer, it is actually part of the system unit। system unit जो होता है उसमें ये central processing unit होता है, ठीक है। Which one of the following groups contains graphical फाइल एक्सटेंशन? इनमें से हमें बोलना है कि ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सा है। ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन मींस जो इमेज या, ठीक है, जो इमेज या इमेज फाइल सिस्टम होता है, ठीक है, इमेज का एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट फाइल का .txt मैंने बोला, तो इसमें आते हैं ऑप्शन नंबर डी JPG, GIF, BMP, ठीक है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एंड बिटमैप इमेज फॉर्मेट। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड today's session of MCQs that was related to the computers and fundamentals of computers. We will come up with more questions in future. Thank you.